हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए, आपका जो है तैयारियाँ अच्छी चल रही होगी, मुझे उम्मीद है। आपका जो एग्ज़ाम्स जो है 20 अगस्त को है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपकी तैयारी में। अगर आपकी जो है 90 से 100 के बीच में आपके अभी भी नंबर आ रहे हैं तो आप जो है बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप और थोड़ी मेहनत करके 120 प्लस जो है हमारा जो शुरुआत से टारगेट रहा है 120 प्लस जो है लाने का, तो उसमें जो है आप जो है शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिर्फ करना जो पड़ेगा वो है पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, पेपर्स लगाइए, किसी का भी पेपर लगाइए, ऐसा नहीं है कि ये कह रहा हूँ कि केवल मेरा ही पेपर लगाइए। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाइए। पेपर से जो होगी आपकी गलतियाँ जो भी आप करेंगे क्वेश्चंस को समझने में, क्वेश्चंस को रीड करने में, है ना, या क्वेश्चंस कई जो है क्वेश्चंस जो है आपको याद होंगे लेकिन उसके आंसर्स देने में आपको फिर भी कठिनाई होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आप बार बार जब सॉल्व करेंगे, बार बार गलत करेंगे, तो एक वक्त आएगा तो आप सब याद हो जाएगा, आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को इसी तरीके से तैयार करिएगा और आगे बढ़ते हैं। वीडियो के लिए शुरू करते हैं और पेपर शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले जो होता है भाषा के चारों कौशल पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। या अपनी भाषा की नियमबद्धता, व्यवस्था की व्यवहारिकता कुशलता के साथ होते हैं, या कोरी स्लेट होते हैं, या भाषा का जो है समुचित उपयोग करने के में जो है समर्थ नहीं होते हैं। तो देखिए, बच्चे जो होते हैं विद्यालय आने से पहले जो होता है उनकी एक अपनी भाषा होती है, उसकी नियमबद्धता को जो है व्यवस्था की जो है व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। मतलब जो है कहने का मतलब है बच्चे जो विद्यालय आने से पहले जो है उनकी एक भाषा होती है जिसे कहते हैं मातृभाषा। ध्यान रखिएगा, मातृभाषा। ठीक है, इस भाषा के साथ बच्चे जो है आते हैं स्कूल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से जो है भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा जो है तर्क सबसे कमज़ोर है? तो देखिए, विभिन्न विषयों के जो है शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है, या विभिन्न विषयों की जो है अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी जो है भाषा विशेष में होती है, या विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष में बनती हैं, या विभिन्न विषयों के जो है अध्ययन अध्यापन में जो है भाषा जो है साधन का कार्य करती है। तो जिसमें से सबसे जो कमज़ोर है इसका आंसर देना है। तो देखिए, इसका सही आंसर है डी नंबर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इसका जो है सबसे कम तर्कसंगत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिल भाषी जो है सुहेल प्रायः जो है भजन को भजन लिखता है, इस तरीके से लिखता है। तो भाषा के शिक्षक के रूप में जो है आप क्या करेंगे? तो देखिए, सुहेल को जो है उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे। ठीक, या फिर जो है तुलनात्मक अध्ययन करते हुए जो है महाप्राण ध्वनियों से जो है युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यह सुहेल को बताएंगे कि सही शब्द भजन क्या है, या भजन जो है शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगे। तो देखिए, इसका सही आंसर है बी नंबर। सुहेल जो है वो क्षेत्रीय भाषा का इसके अंदर प्रभाव है। भजन को वो भजन बोल रहा है, उसके अंदर जो है तुल मतलब हिंदी भाषा और तमिल भाषा का जो है तुलनात्मक अध्ययन करते हुए बच्चे को जो है महाप्राण ध्वनियों से युक्त जो है ना, ये नहीं कि महाप्राण ध्वनियों के बारे में जानकारी देने, महाप्राण ध्वनियाँ जैसे भा, हा, है ना, और बा, जो जिनमें वजनों जिनमें मतलब ऐसे जो है शब्द जिनमें वजन होता है, खा, तो ऐसे शब्दों की थोड़ा सा जो है मतलब सामग्री इस तरीके की जो है शब्दों का जो है मतलब बार बार इसका जो है मतलब सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रवाहमयता मौखिक अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। निम्नलिखित में से जो है किससे प्रवाहमयता का जो है संबंध सर्वाधिक है? तो देखिए, विराम चिन्हों के उचित उपयोग से जो है अभिव्यक्ति में जो है समन्वय गति, या सरल व सुबोध जो है भाषा का प्रयोग करना, या वार्तालाप करते हुए जो है शिष्टाचार का ध्यान रखना, या सर्वमान्य भाषा के प्रयोग के साथ साथ जो है अप्रचलित शब्दों का भी पर्याप्त जो है प्रयोग करना। तो देखिए, इसका सही आंसर है फोर्थ का ए नंबर, ध्यान रखिएगा। विराम चिन्हों के उचित जो है प्रयोग से अभिव्यक्ति में जो है समन्वय गति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का ऐप थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं दूसरा ऐप यूज़ कर रहा हूँ इसलिए दिक्कत हो रही है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी विषय के मूल्यांकन हेतु
वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति को आवश्यकता का मुख्य कारण क्या होता है? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति का मतलब है ऑब्जेक्टिव, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है सॉल्व करते हैं ना, ठीक है। तो इसका जो है मुख्य कारण क्या होता है? तो देखिए, छात्रों को अंक देना, सरल तथा अधिक जो है विश्वसनीय होता है, छात्रों को जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करना पड़ता, ठीक है। यह छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण जो है अवसर प्राप्त होता है, या छात्रों की जो है लेखन शैली एवं भाषा शैली की पूर्ण पूर्ण जो है जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है प्रणाली का जो प्रयोग करने से फ़ायदा ये होता है कि छात्रों को जो है अंक देना आसान हो जाता है, सरल होता है और अधिक विश्वसनीय होता है। देखिए, अगर बच्चे जो है लिखेंगे आंसर, तो कोई बच्चे कह देते हैं कि सर मैंने देखिए इतना अच्छा लिखा है, उसने कम लिखा है ना, उसके बाद भी उसको ज़्यादा, तो विश्वसनीयता पे कई बच्चे नहीं कहते हैं, लड़कों को नंबर कम देते हैं, लड़कियों को नंबर ज़्यादा दे देते हैं। तो इस तरीके की जो है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव वाले में क्या होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 में से किसी एक को चुनना होता है, वो एक जो है आंसर पहले से निर्धारित होता है, इसलिए इसको अधिक विश्वसनीय माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक कक्षा में जो है उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर समान लक्षण वाले अंशों के कार्य एवं गुण निकलवाता है, उसके बाद जो है उसका अभ्यास करता है। शिक्षक द्वारा जो है अपनाई गई विधि कहलाती है। कौन सी विधि होती है? तो देखिए, पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर जो है समान लक्षण अंशों के कारण गुण निकलवाता है, उसके बाद जो है उसका अभ्यास करता है। तो ये अपनाई गई जो पद्धति होती है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है प्रयोग विधि। ध्यान रखिएगा, प्रयोग विधि अपनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा की जो है पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को जो है शामिल करने का जो है मतलब लोकगीत जो होते हैं उसको शामिल करने का जो है कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो देखिए, लोकगीतों से जो है संबद्ध राज्यों की जानकारी देना, ठीक है, तो या लोकगीतों की जो है रसानुभूति कराना, या लोकगीतों के माध्यम से भारत की जो है सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना, या लोकगीतों की जो है भाषिक जो है विशेषताओं से परिचित होने का मुहैया कराना। तो देखिए, लोकगीतों का जो है मूल उद्देश्य होता है, अगर पाठ्य पुस्तक में लोकगीत शामिल है तो उसका ये मूल उद्देश्य नहीं होता है कि संबंधित जो है राज्यों की जानकारी देना, इसका मूल उद्देश्य नहीं होता। बाकी लोकगीतों की एक भाषा होती है, ठीक है, सांस्कृतिक विशेषता होती है, उसकी जो है भाषिक विशेषता होती है, उसमें जो है एक तरीके का रस होता है। रस का कहने का मतलब है वीर रस से प्रेरित है लोकगीत, है ना, या फिर जो है गरुड़ रस से प्रेरित है, या फिर जो है मतलब प्रेम रस से प्रेरित है। तो ये उसमें जो है कुछ खास चीज़ें होती हैं, ठीक। तो उसी रस में जो है गीत लिखी जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर जो है आप कहानियों और कविताओं के जो है किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? तो देखिए, कहानियाँ और कविताओं के जो है सबसे तो मानते हैं, तो देखिए इसका आंसर है बी नंबर। आज हम केवल आंसर बताएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि ऐप नहीं चल रहा है, ऐप में प्रॉब्लम है और मुझे ना प्रॉब्लम भी हो रही है, यहाँ पे दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि, क्योंकि ये वीडियो मैं दोबारा आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे पहले जो मैंने पहला वीडियो रिकॉर्ड किया था, ठीक है, इसलिए आप देखेंगे कि आपको जो है ये वीडियो लेट मिल रहा है इस वजह से, क्योंकि कई बार जो होता है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद रिकॉर्डिंग जब सुनता हूँ तो पता चलता है कि आधे दूरी के बाद, मतलब 15-10 क्वेश्चंस के बाद जो है ऐप में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या रिकॉर्डिंग ही नहीं होती, या रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाती है, या ऑडियो चली जाती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये रिकॉर्डिंग भी मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए आज मैं नया क्वेश्चंस पढ़ूंगा और सिर्फ आंसर बताऊंगा, ताकि जो है आप पेपर आज सॉल्व कर लीजिएगा, इस तरीके से थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है बी नंबर, ताकि कहीं आप फिर से प्रॉब्लम ना हो जाए तो मुझे फिर से दिक्कत हो जाएगी, फिर से रिकॉर्ड मैं दो घंटे से यही कर रहा हूँ, 3 घंटे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। जिन बच्चों को जो है पढ़ने में जो है कठिनाई होती है वे सर्वाधिक प्रभावित हो सकते हैं। तो देखिए, जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई हो रही है, पठन विकार संबंधित है, तो उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है डिसलेक्सिया, ठीक है। और डिसकैल्कुलिया जो होता है वो गणना विकार होता है, ध्यान रखिएगा, उसमें गणना संबंधी विकार होता है, ठीक है। उस बच्चे को जो है गणना करना नहीं आता, ठीक है। डिस्ग्राफिया जो होता है, उसमें जो है डिस्ग्राफिया होता है, उसमें जो होता है ये होता है आमतौर पर लेखन विकार होता है, ध्यान रखिएगा, लेखन विकार होता है, ठीक है। बच्चा ए को जो है ए लिख सकता है, या बी को जो है इस तरीके से लिख देता है ना, तो चीज़ें ध्यान रखिएगा। 6 को जो है 9 लिख देगा तो लेखन विकार होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय की जो है पाठ्य जो है चर्चा सहगामी जो है क्रियाएं ऐसी होती हैं जो बच्चों को जो है अवसर प्रदान करें। तो देखिए, जो बच्चों को जो है पाठ्य चर्चा सहगामी क्रियाएं जो होती है, देखिए पाठ्य चर्चा सहगामी क्रियाएं जो होती हैं, मतलब सहगामी क्रियाएं जिसमें बच्चों को जो है इस सहगामी क्रियाओं से जो है बच्चों की जो है भावनात्मक चीज़ों का विकास होता है,
नागरिकता का विकास होता है, नैतिक शिक्षा का विकास होता है। तो जो ये जो बच्चों को जो है अवसर प्रदान करती है, ध्यान रखिएगा, भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करती है। जब सहगामी क्रियाएं मतलब आपस में जो है बच्चे बैठ करके जो है बातचीत करेंगे, तो कहीं ना कहीं जब बच्चे बात करेंगे तो उसमें जो है भाषा का जो है प्रयोग करेंगे। बहुभाषिता वाले बच्चे जो है एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, भाषा प्रयोग का जो है अवसर प्रदान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्नी से जल्दी करो, पत्नी जो है इसे जल्दी करो, या हमें देर हो जाएगी, सहकर्मी से जाने का समय हो गया है, हमें जो है बैठक के लिए देर हो जाएगी, वरिष्ठ नियोक्ता से जो है महोदय शाम के 4 बज गए हैं, बैठक 4:15 बजे है, अब हमें नहीं चलना चाहिए, अब हमें चलना चाहिए। इस तरीके की जो है शब्दावलियाँ जो है प्रयोग की जा रही हैं। तो देखिए इसका क्या है, इस भाषण में जो है इस भिन्नता के जो है किस रूप को जाना जाएगा। तो देखिए इस रूप को जानते हैं रजिस्टर रूप में। ध्यान रखिएगा, रजिस्टर, कई जो है शब्दावलियाँ जो है अलग अलग फॉर्म में अलग अलग रजिस्टर के रूप में लिखी गई हैं। ठीक है, मतलब तर्क संगत बात नहीं है, बिल्कुल मतलब अलग अलग चीज़ों में लिखी गई है ना। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको रजिस्टर रूप कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समूह प्रस्तुति के दौरान यदि कोई विद्यार्थी के द्वारा जो है अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, तो अब एक अध्यापक होने के नाते आप जो है क्या करेंगे। तो देखिए बच्चे का जो है अनुचित व्यवहार कर रहा है, ठीक है, तो बच्चे का जो है अनुचित व्यवहार कर रहा है, तो उसका कारण को हम पता लगाएंगे। तो हम उससे बात करेंगे, ना कि उससे जो है सभी के सामने बात करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सभी के सामने बात करेंगे ये नहीं, हम उसके अनुचित व्यवहार का पता लगाएंगे और उससे बात करेंगे, अकेले में बात करेंगे, व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे ताकि वो इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहा है। ठीक है, इसका आंसर जो है बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑनलाइन उपकरण है, ठीक है, जैसे कि एक ऑनलाइन ऐप जो समझिए, जो नए शब्दों और उसके अर्थ, उच्चारण, वाक्यों में प्रयोग होने वाले एक समुच्चय उपलब्ध करा देता है। मतलब ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस उपलब्ध करा देता है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कौशल इस ऑनलाइन उपकरण के लिए, इस उपकरण के प्रयोग द्वारा जो है निर्मित किया जा सकता है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है। तो देखिए इसका सही जवाब है दी गई पाठ्य सामग्री को जो है प्रवाहपूर्ण पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के जो है प्रश्न पत्रों के अंतर्गत जो है चयन प्रकार के जो है सभी प्रश्न प्रकार के जो है प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो देखिए उसका सही आंसर दीजिए। पहले मैंने बताया था कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, ठीक है, वो चयन प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को रीड करते वक्त बहुत सावधानी बरतिए, गलती ना करिएगा। ठीक है, तो देखिए चयन जो है प्रकार के मतलब ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कहते हैं इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता बनाए रखने के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए मौखिक अभिव्यक्ति के तौर पे देखना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शंस पढ़िए, बताइए इसका सही आंसर। तो मौखिक अभिव्यक्ति के लिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सरल और सहज भाषा का प्रयोग करना। मौखिक अभिव्यक्ति मतलब दो लोग आपस में जब बात करते हैं, ठीक है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। सिर्फ बात करने की बात हो रही है, लिखने की बात नहीं हो रही है, आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। और वो कम्युनिकेशन तभी जो है हो पाएगी जब आपस में जो है सरल भाषा का प्रयोग करेंगे, सहज भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाटक शिक्षण में सतत एवं व्यापक जो है मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से जो है कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो नाटक शिक्षण को जो है हम करते हुए जब मूल्यांकन करते हैं तो उसका जो है मूल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो है पढ़े गए नाटक का मंचन करना। ध्यान रखिएगा, पढ़े गए जो है नाटक का मंचन करना इसका मूल उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा एक कौशल है और इसका विकास जो है अभ्यास पर ही जो है निर्भर है, यह कथन किसका है। तो देखिए अभ्यास पर जो है निर्भर है, तो ये है थॉर्नडाइक पर। ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक ने जो है सीखने की जो है चीज़ें बताई थी। सीखने के लिए 3 नियम दिए थे। एक था तत्परता का नियम, ठीक है, आपको याद होगा, तत्परता का नियम CDP के अंतर्गत, और एक था अभ्यास का नियम। तो ध्यान रखिएगा, सीखना जो होता है अभ्यास के द्वारा हो सकता है, या फिर सीखना किसी के प्रभाव में आकर के भी सीखा जा सकता है। तो भाषा जो है कौशल डेवलपमेंट हो सकता है अभ्यास के द्वारा, ज़्यादा से ज़्यादा लिख करके, पढ़ करके, सुन करके, बोल करके। तो इस तरीके से जो है बच्चा जो है अभ्यास के माध्यम से जो है अपना भाषा कौशल डेवलप कर सकता है। ये थॉर्नडाइक का है। ठीक है, चीज़ें भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। देखिए उपचारात्मक शिक्षण की विधि जो है इनमें से कौन सी नहीं है।
तो जो है नहीं, वो है उपचार करना। मतलब कि ये भाषा का तो देखिए अतिरिक्त कक्षाओं के माध्यम से जो है बच्चा को जो है उपचार किया जा सकता है, निदान किया जा सकता है ना। अगर भाषा शिक्षण में कुछ दिक्कत है तो बच्चों को जो है अतिरिक्त कक्षाएं दे करके, व्यक्तिगत कक्षाएं दे करके, ठीक है, बच्चे को जो है समझाया जा सकता है, मतलब उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। वहीं पे गोष्ठियों के द्वारा, मतलब समूह चर्चाएं रख करके, समूह बैठकों के माध्यम से जो है उपचार किया जा सकता है। अब विशिष्ट अभ्यास के मतलब प्रैक्टिस करा करके, लेकिन व्यायाम जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में जो है भाषा सीखने की जो है क्षमता जन्मजात होती है, चोम्स्की के जो है इस कथन से कौन सहमत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में, ठीक है। हिंदी के पेपर में ये अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। बच्चों में जो है भाषा सीखने की जो है क्षमता जन्मजात होती है, ये कथन है चोम्स्की का, ध्यान रखिएगा, ये कथन चोम्स्की का है। और इस कथन से जो है तर्क संगत सहमत नहीं रखते हैं वो भाई साहब हैं पियाजे, ध्यान रखिएगा, पियाजे जो है इससे तर्क संगत, इससे सहमति नहीं रखते। चोम्स्की के अनुसार जो है बच्चा जो है पहले जो है बच्चे के अंदर जो है भाषा डेवलप होगी और फिर जाकर के जो है उसके बाद ही भाषा से ही जो है बच्चा अपने जो है विचारों को डेवलप करेगा, वह अभिव्यक्त करेगा उस। लेकिन जो है पियाजे ने जो है पहले विचार डेवलप होंगे पियाजे के अनुसार, और फिर जाकर के बच्चा जो है अपना विचारों के माध्यम से जो है अपना भाषा डेवलप करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा कौशल के बारे में कौन सा जो है कथन सही नहीं है। तो देखिए कौन सा कथन सही है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को गौर से रीड करिएगा। भाषा, तो देखिए भाषा जो है इसका आंसर पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए। तो देखिए भाषा के जो है मूल रूप से कौशल में से जो है केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए केवल है तो ये बिल्कुल गलत है, केवल सुनना नहीं होता, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना ये सभी महत्वपूर्ण होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है ऑप्शन सही है, भाषा के कौशल जो है परस्पर अंतः संबंधित है, ठीक है, एक दूसरे से संबंधित है, लिखना बोलना सुनना, ठीक है। तो ये चारों जो है कौशल हैं और चारों जो है एक दूसरे से संबंधित है। जब तक आप सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे, लिखेंगे कैसे, है ना। तो ये लिखेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका आंसर बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोहन जो है पढ़ने में कठिनाई होती है। देखिए पढ़ने वाले संबंधी है, इसमें कौन सा विकार है, पहले ही क्वेश्चंस कराया जा चुका था, दोबारा रिपीट हो गया है गलती से, है ना। तो ये जो है पढ़ने संबंधी विकार को कहते हैं डिसलेक्सिया। वहीं डिस्ग्राफिया होती है वो लेखन विकार होता है, ध्यान रखिएगा, लेखन विकार होता है। और वहीं पे जो डिस्कैलकुलिया होता है वो है गणना विकार, ठीक है। तो ये पॉइंट आप भूलिएगा नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की जो है कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का जो है उपयोग एक सुनिश्चित करता है, ये सुनिश्चित करता है कि बच्चा जो है अगर समाचार पत्र पढ़ रहा है या पत्रिकाओं का पढ़ रहा है, डेली उपयोग कर रहा है, तो ये सुनिश्चित करता है कहीं ना कहीं कि जो है बच्चा जो है इन समाचार पत्र और पत्रिकाओं को जो है समझ रहा है और अपनी प्रतिक्रिया जो है देने में जो है सक्षम है, क्षमता रखता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक ने 9 वर्ष के उत्सव आयोजन पर एक अनुच्छेद लिखा, ठीक है। न्यू ईयर मनाया जा रहा तो उस पर जो है उसने एक लेख लिखा है। 9 वर्ष के दिन मेरे परिवार और मैंने अपने मित्रों को आखिरी घंटे गिनने के समय जो है आमंत्रित किया था, ठीक है। हम केक की दुकान पर गए और केक बनाने के लिए जो है कहा। हम सजावट खाने पीने के वस्तुएं भी लेकर आए। मेरे माता पिता ने जो है गुब्बारे फुलाए और मैंने घर सजाने में मदद की। मेरे मित्र जो है रात्रि भोज के लिए जो है आए और मध्य रात्रि तक रुके, ठीक है। अनुच्छेद जो है लेखन के संदर्भ में विद्यार्थियों को सर्वाधिक रूप से जो है किस पर अधिक ध्यान देने के लिए कहना चाहिए। तो देखिए किस पर अधिक ध्यान, इस पर देना चाहिए, ध्यान रखिएगा, संपादन पर ध्यान रखिएगा, इस संपादन पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। पब्लिकेशन की क्या बच्चा किस तरीके से लिख रहा है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत दिक्कत हो रही है आपसे, चलिए फिर से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों द्वारा जो है पढ़ने के प्रमाणिक स्रोत के रूप में देखा जाना चाहिए। तो बच्चों का जो है पढ़ने का जो प्रमाणिक स्रोत होना चाहिए वो बाल साहित्य होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर साहित्य ही दिया गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ जिस साहित्य की बात हो रही है वो है बाल साहित्य की, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा विद्यार्थी को लिखना सिखाने का विशिष्ट जो है शास्त्रीय क्रम होना चाहिए, ठीक है। तो विद्यार्थी को लिखना सिखाना है तो देखिए पहले जो है बच्चे को जो है आकृति बनाना आना चाहिए, जैसे कहते हैं ए बी, इस तरीके से जो है विशिष्ट प्रकार के अनेक आकृतियां बनवाना, ठीक है। उसके बाद जो है
आता है जो है बच्चों को जो है सीधी रेखाओं और गोलों द्वारा जो है अक्षर लिखना सिखाना चाहिए। सीधी रेखाओं इस तरीके से जो है बच्चों को जो है इस तरीके से जो है कई जो है ड्राइंग बना दी जाती है, ठीक है। तो बच्चा जो है ए लिखता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ें लिखवाना आना चाहिए। ये फिर उसके बाद जो है बच्चों को जो है ऊंचे स्वर में बोल बोल करके जो है कई बार लिखवाना चाहिए। तो इसका आंसर है 2, 1, 3 इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द दीवार लिखित या मुद्रित शब्दों का जो है समूह है जो बड़े आकार में होते हैं और कक्षा की दीवार पर इस तरह लगाए जाते हैं ताकि वह दिखाई पड़े। इस जो है शब्द दीवार के माध्यम से जो है साक्षरता की कौन सी अवधारणाएं या कौशल जो है नहीं सिखाए जा सकते। तो देखिए सही जवाब क्या है इसका, तो सही आंसर है इसका कठिन शब्दों का उच्चारण पढ़ना जो है इस कौशल को जो है नहीं सिखाया जा सकता, ठीक है। इसका आंसर है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अध्यापक जो है कक्षा 4 में 2 के जोड़ों में कार्य करवाती है, ठीक है। वो विद्यार्थी ए को वेटर बनने के लिए कहती है और विद्यार्थी बी को जो है ग्राहक बनने के लिए कहती है, ठीक है। और जो है प्रत्येक जोड़ों को जो है आपस में संवाद करने के लिए जो है कहती है, ठीक। ये गतिविधि जो है किसमें सुधार लाने के लिए सबसे कम योगदान देती है, ध्यान रखिएगा सबसे कम। तो देखिए ये जब सबसे कम होगी वो है शब्द संपदा योग में, ध्यान रखिएगा शब्द संपदा में जो है सबसे कम योगदान देती है, ठीक। शब्द संपदा मतलब शब्द भंडार के तौर पे, ठीक है। शब्द भंडार में जो है कम है, ठीक। वाक्य रचना सुनने में और जो है बोलने में जो है स्पष्टता, लेकिन शब्द भंडार में जो है ये कम जो है योगदान देती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ना लिखना सीखना तब सरल हो जाता है जब, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, जब सरल हो जाता है जब, ध्यान रखिएगा, जब वो होता है किसी उद्देश्य के साथ उसे जोड़ा जाए। ध्यान रखिएगा किसी उद्देश्य के साथ मीनिंगफुल जो है हो और जो है उसको जो है मतलब मीनिंगफुल हो, आसानी से समझने योग्य, कोई उसका उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए, ठीक है। एक अध्यापक होने के नाते जो है आपका मुख्य जो है ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, तो एक एज अ टीचर जो है आपको, एक टीचर होने के नाते आपको इस बात पर ध्यान नहीं होना चाहिए कि कौन किस वर्ग का है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, उस किसकी संस्कृति क्या है ना, कौन जो है बहुभाषी है, कौन किस भाषा का इस्तेमाल करता है। इन सब चीज़ों से जो है परे हट करके जो है बच्चों को जो है मानसिक विकास जो है संज्ञानात्मक विकास पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है आसमान जो है की पहचान करना है। तो देखिए इसमें आसमान की पहचान करना है हमें कौन सा, तो बच्चों में जो है प्रथम भाषा के विकास के जो है समानांतर अर्जन स्वाभाविक तरीका है, या जो है अर्जन जो है अचेतन जो है प्रक्रिया से संबंधित है, अर्जन जो है भाषिक निपुणता के स्वाभाविक विकास से संबंधित रखता है, या वर्जन जो है भाषा के जो है नियमों में चेतन ज्ञान पर बल देता है। तो डी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। आज का जो है टारगेट है, आज का 50 टारगेट है, 50 लाइक्स का जो है आज का टारगेट है। आपके लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोस लेकर के आने का। हम डेली आपके लिए जो है को पेपर बनाते हैं, डेली आपको पेपर लेकर के आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आज का जो है पेपर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैंने कराया है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। आज का पेपर जो है प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, मैं मॉडल पेपर भी है, कई नए क्वेश्चंस पर आधारित होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है पेपर, इनको जो है बिल्कुल भी मतलब पेपर को जो है लूज़ मत करिए, पेपर ज़रूर किया करिए। डेली 20-25 आधा घंटा का काम होता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।